ये भगवान महावीर स्वामी की जय। बौद्ध भिक्षुओं की सबसे प्रसिद्ध पद्धति जिसके द्वारा वे इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं और जिसका प्रयोग विभिन्न संस्कृतियों में आंतरिक पद्धति और आंतरिक शक्ति और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए हजारों वर्षों से किया जा रहा है। जानते हैं आप, वह है एकांत का संकल्प। ये संकल्प कैसे प्रकट हुआ, कैसे उनके अंदर ये शक्ति पैदा हुई। थोड़ी देर के लिए चुप रहना, थोड़ी देर के लिए आप बातचीत ना करिए और चुप रहिए, तो उससे हमारे अंदर इच्छा की शक्ति और आत्मसंतुलन पैदा होता है। क्योंकि जब हम बात ना करके अपने अंदर में एक शक्ति प्रकट करते हैं, उसको अपने अंदर की शक्ति को नियंत्रित करते हैं कुछ ना बोलकर, तब फिर हमारे अंदर एक ताकत उत्पन्न होती है। लेकिन आप जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, बोलते ही रहते हैं, किसी बात की ज़रूरत नहीं है लेकिन बिना मतलब बोलते जा रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही अगर बोलेंगे, अपने बात को संतुलित करना, मतलब उसको जितना आपको बोलना है जो ज़रूरी है, सिर्फ उसी को नियंत्रित कर बोलने वाला इंसान अपने अंदर एक शक्ति पैदा कर सकता है। क्यों इंसान इतना ज़्यादा बोलता जा रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी बोलता जा रहा है। इससे आप जानते हैं क्या होता है? इससे हमारा निजी अनुशासन खराब होता है। हमारे निजी अनुशासन को दर्शाता है हमारा बोलना, हमारी वाणी। जो हमारी वाणी ये दर्शाती है कि तुम कैसा, तुम्हारा स्वभाव है, कैसे तुम्हारी नेचर है। तो अपने अनुशासन को सुंदर बनाने के लिए, अपने खुद के निजी अनुशासन को सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही बोलें, बिना बात बोलकर अपनी शक्ति को नष्ट ना करें। नाप तोल कर बोलने वाला इंसान अपने विचार भी शुद्ध बना लेता है और साथ में उसकी शांति भी बनी रहती है। मानसिक शांति एकदम भीतर में जागरूक होती है। तो इसलिए हमेशा बहुत कम बोलना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने, हमारे परमात्मा ने बताया भी है। अपने जैन धर्म में भी अपने परमात्मा को ही देख लो आप, कि उन्होंने 12.5 वर्ष तक मौन साधना की थी, ध्यान के साथ, तप साधना, एकदम एकाग्रता से मौन के साथ खड़े रहे, तो क्या बन गए? परमात्मा बन गए। ये जो आत्मा, इस आत्मा में परमात्मा बनने के गुण सबके अंदर हैं, परंतु प्रकट कौन करता है? जो इस ऊर्जा को, इस शक्ति को पैदा करता है। इसलिए एक संकल्प लें, ये संकल्प लें हम अपने भीतर कि हम कम से कम 7 दिन के लिए 1 घंटा मौन करेंगे।
और मौन ऐसा हो कि आप बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ गई तो सिर्फ उतनी सी बात का जवाब देना जो आपकी बात ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पूरी कहानी एक सीरियल के तरह, एक नाटक की तरह उस पूरी कहानी को पहले सुनाकर उस बात को बताएं, ऐसा नहीं। तो जो पॉइंट टू पॉइंट आपकी बात है, सिर्फ उस बात को बात कह के ख़त्म करना। तो ऐसा मौन करना, अगर 7 दिन के लिए आपने प्रयास किया, अभ्यास किया इस मौन का, तो धीरे धीरे आपके भीतर ये अभ्यास आगे चलता चला जाएगा और आपके अंदर एक ऊर्जा, एक ताकत, एक शक्ति पैदा होगी, जिसके कारण आपके अंदर वचन की सिद्धि भी आ सकती है कि आप जिसको जैसा बोलेंगे तो वो पूरा होगा। अगर अच्छा बोलेंगे तो आपके जीवन में भी अच्छा ही होगा। तो इस वचन की सिद्धि को लाने के लिए, अपनी वाणी में पवित्रता लाने के लिए, विनम्रता लाने के लिए इस मौन का अभ्यास करें जीवन में, तो आपकी इच्छा शक्ति भी आपकी प्रबल होगी और वो आपकी पूरी जरूर होगी। आपके अंदर आत्म संतुलन आपका बना रहेगा और आप अपने मार्ग पर, अपने बताए हुए जो प्रभु ने आपके जो मार्ग हैं वो खुल जाएंगे और आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, अपने सिद्धत्व को पालेंगे। तो अपने अंदर, अपनी जीवा पर थोड़ा सा कंट्रोल लाना है, बिना बात बोलते नहीं रहना। अपने जो भी आपको ज़रूरत हो सिर्फ उतना बोलें, कम बोलेंगे तो आप अच्छे अनुशासन वाले कहलाएंगे। और जो बिना बात बोलते ही जाएंगे, जिस बात का कोई दुख ही नहीं है, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी आप बोलते चले जाओगे तो आपकी बात की कोई महत्वता नहीं रहेगी। इसलिए नाप तोल कर सोच समझ कर बोले तो आपकी सब खुद की भी और दूसरे भी आपकी क्या करेंगे, आपकी पहचान आगे बढ़ेगी कि ये व्यक्ति बहुत ही अनुशासित है। मतलब इसके अंदर जीवन में बहुत अनुशासन है, कुछ भी फालतू नहीं बोलते। और जो इंसान फालतू नहीं बोलता, जो बिना बात बक नहीं करता, उनके दुश्मन भी नहीं होते। तो अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए और अपने अंदर एक पवित्र जीवन बढ़ाने के लिए तो अपने जीवन को नियंत्रित करेंगे। तो इसी के साथ ओम शांति।